सो हेलो स्टूडेंट्स, आज ਜਿਹੜਾ अपना ਲੈਕਚਰ है इलिप्स एनसीईआरटी ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ। ਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ एनसीईआरटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ स्पेशल टर्म इंट्रोड्यूस की गई है तो कन्फ्यूजन का घर। ठीक है, बट ਜਿਹੜਾ टीचर एनसीईआरटी चो क्वेश्चन पाता है अगर वो टर्म ਆਪਾਂ नहीं यूज़ करते हैगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ मतलब अगर सानू नहीं पता हो तो साडा क्वेश्चन रुक सकता है तुहाडे कोल। तो जो मैं पहला कराया वो सब कुछ तुसी सारियां हायर क्लासेस यूज़ करना, एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर लो। सो मान लो तुहाडा ये हैगा पहला फोकस, ये हैगा तुहाडा दूजा फोकस। तो पहले फोकस तो दूजे फोकस नू डिस्टेंस नू वो एनसीईआरटी वाला सी कहता है। ये ख्याल रखियो जी तुहाडे कोल, क्योंकि जिहड़ा हैगा है ना ये एक तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिहड़े तुहाडे कोल जिहड़े इस टर्मिनोलॉजी के चक्कर च मारे जाते हैं तो आपां नूं वो करने पैणगे। तो फिर जदों ये होऊगा तो फिर ये सी कॉमा जीरो कह दूगा इसनूं, ये नैगेटिव सी कॉमा जीरो कह दूँ। असल च सी की है ए ई, असल च सी की है ए ई। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਵਿੱਚ सी ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, अगर ਤੁਹਾਡੇ टीचर ने ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਵਿੱਚ सी कहता या फोकस ਨੂੰ सी कॉमा जीरो कह ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ए ई कॉमा जीरो देखना। दूजी चीज़ दोनों पासे डिस्टेंस बराबर ने तो फिर इत्थे, क्योंकि दोनों डिस्टेंस इसे पॉइंट तो दोनों पासे बराबर ने। ठीक है, तो हुण जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल ये दोनों डिस्टेंस बराबर ने तो अपनी एक डेफिनेशन सीगी, डेफिनेशन ये सी कि पी एफ वन दा डिस्टेंस पी एफ टू, अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स तो वह हुंदा हुंदा 2a। ये आपां तुहानूं एक्सप्लेन भी की है तो ये उत्ते आपां तुहानूं क्वेश्चन भी करके दिखाए हैं। सो पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है वो मेरा 2a आ गया। ठीक है जी, जदों ये वाली चीज़ होगी पी एफ वन पी एफ टू इज इक्वल टू 2a तो हुण अगर मैं ध्यान नाल देखा इधर मेरी सी है तो आ तो मेरी बी पक्का है क्योंकि ए सारी आ सारी ए हुंदी है। ठीक है, तो यदा मतलब ये होया जे मैं पाइथागोरस थ्योरम ला लवां तो जिहड़ा तुहाडा पी एफ वन है, पी एफ वन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, आ सी आ बी, सी स्केयर प्लस बी स्केयर विद इन रूट। ਇਹਦਾ मतलब सी स्केयर प्लस बी स्केयर विद इन रूट 1, सी स्केयर प्लस बी स्केयर विद इन रूट 2 इज इक्वल टू 2a, 2 टाइम्स सी स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 2a, 2 ना 2 कैंसल, सी स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, तो सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो एक आ ऑप्शन है तुहाडे कोल सी की वैल्यू की। ठीक है जी, आ वाली ऑप्शन तो दूजी आ वाली ऑप्शन है जे कनैक्ट होनी है। कनैक्ट थोनू पता सी कि बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर होंदा। ठीक है, तो जे तुसी बी स्केयर की वैल्यू उरे फिल कर देने हो मान लो, ठीक है तो घसमानी फ्री का कन्फ्यूजन है, तो ए स्केयर बी स्केयर की वैल्यू ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर। सो ए स्केयर तुसी बाहर कट लो 1 माइनस 1 प्लस ई स्केयर, सो इन्ना कैंसल, तो सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर ई स्केयर, देयरफॉर सी इज इक्वल टू ए ई। आ इस चीज़ का भी प्रूफ दे दिता तुहानूं मैं। ठीक है, सो ये मतलब जदों आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन समझ रहे हैं और मैं तुहानूं सारे क्वेश्चन टॉप के क्वेश्चन करा देते और मैनू किते सी नहीं लिखना पिया क्योंकि मैं सी नूं ए ही लिख के चल रही हूँ। मैं तुहाडे कोल हुण तुसीं कहोगे भी फिर इहदा बेनीफिट की है, बेनीफिट तो ये है ना जिस टीचर ने तुहानूं क्वेश्चन सी विच पा दिता तो क्वेश्चन सी विच आ गया तो बंदे नूं पता ही ना होवे सी ई है, चाहे सी कहंदे किहनूं ने एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी विच। ग्रैजुएशन च बैचलर डिग्री च किसी च भी इदां दी सी नहीं आनी, ये सिर्फ जिहड़ी हैगी है एनसीईआरटी ने ही कीता होया। और कुछ टीचर जिहड़े एनसीईआरटी नूं मतलब पूरा रिजिडली फॉलो करते हैं जदों आप एनसीईआरटी नूं, डेफिनेटली फिर ये प्रॉब्लम आ जाती हैगी है। ठीक है जी, सो आप जिहड़ा हैगा आप अगे चलीए जी, तुहाडे कोल देखिए भी की हिसाब किताब है। हुण मैं तुहानूं एनसीईआरटी की शक्ल दिखाना। सो आ एनसीईआरटी मैं खोली हुई है जी तुहाडे कोल। ठीक है, तो जे तुसीं इहदे विच क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ठीक है जे तुसीं क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे, 18 नंबर क्वेश्चन च तुहानूं एक बी दे दिता, एक तुहानूं सी दे दिता, तो जे आप कहिए बी तो सी मैनू दे दिते तो टर्मिनोलॉजी मैनू क्लीयर नहीं हैगी तुहाडे कोल, तो उस केस विच आपां तो फस जाएंगे ना तुहाडे कोल, क्योंकि तुसीं वो कहोगे भी लो जी सर ने बी सी तक तो दस्सिया ही नहीं कि की हैगा तुहाडे कोल,
ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਲਿਪਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ NCERT 'ਚ ਨਹੀਂ। तो अगर आप 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੀਏ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਲਿਪਸ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ B ਔਰ C ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 18 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ 18 NCERT। तो अगर आप इस क्वेश्चन की गल करिए तुहाडे कोल इस विच उसने की दिता B दे दिता 3 C दे दिता तुहाडे कोल 4 एंड सेंटर ओरिजिन दे दिता एक्सिस एक्स एक्सिस दे दिती फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, सो फोकाई ऑन एक्स एक्सिस दे दिता तुहाडे पास। इहदा मतलब है कि क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लीयर कट है। एक्स एक्सिस ते तुहाडा फोकस है तो फोकस थोड़ा AE,0 होएगा या थोड़ा नैगेटिव AE,0 होएगा है ना। फोकाई सेंटर थोड़ा 0 0 ਇਹਦਾ मतलब है तुसी शिफ्टिंग भी नहीं हैगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। C ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ मतलब AE = 4 ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ। ठीक है जी। तो B की वैल्यू 3 है तो मैं जोड़े सारे सवाल कराए वो इदा कराए ने। हुण एक्स एक्सिस वाली तो B² = A² 1 - E² होंगे। सो B² = A², A² E²। सो A²। ठीक है, B की वैल्यू दी हुई है कोई दिक्कत नहीं। A² E की वैल्यू 16 होगी, B² की 9 होगी। सो A² की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। सो x² / 25 प्लस y² / 9 = 1। सो आ गया। जे मैं माइनर एक्सिस देखा B 3, सो आ 3 होनी चाहिए है तो B² 9 है 3 हैगी है तुहाडे कोल। सो बड़े आराम नाल तुहाडा क्वेश्चन हो जाता जी तुहाडे कोल। सो मतलब सिर्फ आपां एक टर्मिनोलॉजी का ख्याल रखना है। जदों साडी टर्मिनोलॉजी सैट बह गई तुहाडे कोल उस तो बाद सानू कोई भी क्वेश्चन च प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है जी। सो 18 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया तुहाडे कोल। ठीक है जी। उस तो बाद अगर मैं 19 नंबर क्वेश्चन का हिंट देवां तुहानूं 19 नंबर क्वेश्चन का हिंट देवां 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे सेंटर इज़ 0, मेजर एक्सिस इज़ Y एक्सिस। तो सेंटर थोड़ा 0 है, मेजर एक्सिस तुहाडे कोल वो Y एक्सिस है। ख्याल रखना टर्मिनो जी NCERT ये भी उल्टा पुल्टा कर दी B नूं इधर A नूं इधर कर देंदी है। मैं ऐसा कुछ नहीं समझाया तुहानूं, ना तुहानूं करन दी लोड़ है। मैं सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी दसी है, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है क्वेश्चन जिहड़ा तुहानूं जिहड़ी टर्मिनोलॉजी मैं समझाई है उहदे नाल ना आवे। सो हिंट की है तुहाडे कोल मेजर एक्सिस जिहड़ी हैगी है क्वेश्चन नंबर 19 है ये सेंटर 0 0, मेजर एक्सिस Y एक्सिस है तुहाडे कोल एंड पासिस थ्रू 3,2 एंड 1,6। तो यदा मतलब की बनया तुहाडे कोल तुहाडा इदां दा होना चाहिए। मैं रफ बना रहा जी क्योंकि थोड़ी मेजर एक्सिस है, सेंटर थोड़ा 0 0 है, उपर नूं चला गया तुसी, मेजर एक्सिस थोड़ी Y एक्सिस है। ठीक है, 3,2 चो तुसी पास करते हो, 1,6 चो तुसी पास करते हो। तो यदा मतलब x² / A² y² / B² = 1 होएगा, बट B > A है। इस चीज़ का आपां ख्याल रखना है तुहाडे कोल। बंदा कहता जी ਇਹਦਾ बेनीफिट की होगा, बेनीफिट ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ एसेंट्रिसिटी वाला फार्मूला गलत लग जाना, नहीं तो एसेंट्रिसिटी वाला फार्मूला गलत लग जाना। इस करके थोड़ा जिहा आपां नूं ख्याल रखना ही पएगा। सो x² / A² है, y² / B² है = 1 है। B > A आपां लेना है। जदों B > A हुंदा तो एसेंट्रिसिटी वाला फार्मूला आ बन जाता है क्योंकि एक तो छोटी चाहिए होंगी है। ठीक है जी। हुण वो कहता कि जिहड़ा इलिप्स है 3,2 चो भी पास करता, 1,6 चो भी। सो x की थां ते 3 9/A²। ठीक है, 4/B² = 1। सो 1/A² 36/B² = 1। तो तुसीं इन्हूं सॉल्व करके तुहाडे पास जे तां तुसीं सीधा वो बना के सॉल्व करना तां भी सॉल्व कर लो, या दूजी ऑप्शन थोड़ी A ते B का रिलेशनशिप पिया है तुसीं उत्थों सॉल्व कर लो। अल्टीमेटली क्या करना है आपां ने वैल्यूज़ सॉल्व करनियां ने और वो वैल्यूज़ तुहानूं सॉल्व करके आराम दे नाल जिहड़ियां हैगियां ने इस क्वेश्चन 'चों पता लग जाणियां ने। सो ठीक है जी। सो वैल्यूज़ जो पुट करोगे तुहाडे कोल तो तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर आ जाना हैगा। तो जो तुहाडा आंसर आ जाना तुसीं इन्हां नूं सिंपलीफाई करोगे, चाहे तुसीं सबट्रैक्शन नाल सिंपलीफाई कर लो। ठीक है, हुण जिवें इहनूं 9 नाल गुणा कर ली है ना,
अगर 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋਲਵ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ ਸਕੇਅਰ देख लो कितना मिलेगा ਤੁਹਾਡੇ को। ए वाली चीज़ है, ए स्केयर इसके सबट्रैक्शन हो जानी है। 36 दूना 72 144 136 नाया कह रहा है ਤੁਹਾਡੇ को, ठीक है जी। सो 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ 36 ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, 1 ਗੁਣਾ 6 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ है। करके देख लो, देखो ऊपर 4 बी स्केयर आएगा, ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 9/20 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਏ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ NCERT 'ਚ ਉਲਟਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ठीक है जी। सो ये सॉल्व कर लेना, तो आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली जो अगला क्वेश्चन है वो सिमिलरली अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी विच भी इदा ही है। एक्स एक्सिस ते क्या है, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। सो यदि डायग्राम इदा की बनेगी, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है जी। 4,3 चो पास करता 6,2। सो मान लो 4,3 आए, 6,2 आए, तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये ए ग्रेटर दैन बी है और थोड़ा श्योरली आएगा। हुण जे तुसीं पुछो थोड़ा आंसर ठीक है कि नहीं, जिहड़ा आ क्वेश्चन आएगा वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, करके देख लेना, ठीक है। जिहड़ा आ क्वेश्चन आएगा वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, किसनों, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर। सो ये ख्याल रखना, ये तो पता लग जाता होंगे भाई क्वेश्चन किस तरफ चलना। सो जे मैं इन्हूं सॉल्व करा तुहाडे कोल 4 का स्केयर 16, 16 बाय ए स्केयर 9 बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1। उस तो बाद जिहड़ा हैगा उहदा 6 का स्केयर 36 बाय ए स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 बाय बी स्केयर इक्वल टू 1। सो इनू तुसीं कर लेना वही जो 10वीं वाला तरीका, इनू 4 ना कर लेना, इनू 9 ना कर लेना, बस। उस तो बाद सबट्रैक्शन कर लेना, सीधा ही ए स्केयर बी स्केयर निकालना, ये निकालने की लोड़ की है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे तुहाडे कोल, ठीक है। उस तो इलावा अगर आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है, उस तो इलावा अगर तुसी स्टेटमेंट देखो, पहले 9 दे विच तां कोई दिक्कत है ही नहीं ना, पहले 9 तो सीधे कंपेयर करने वाले। आ फोकाई इन्ना इन्ना ये भी सारे आप कर ले। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दी हुई है, जो मेजर एक्सिस में 2 ए कहोगे निकल जाओगे, ए ई तो वैल्यू निकल गई। सो ये सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं है हुण जिहड़ा रुक जाए। हुण आप करते हैं तुहाडे कोल मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज नूं आपां पढ़ीए, पहला क्वेश्चन पैराबोला का, दूजा पैराबोला का, तीजा पैराबोला का, ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल चौथा सैमीलिप्स वाला है, पंजवां ए रोड मूव्स इन सच विद ऑलवेज टचिज, पंजवां लोकस वाला है, पंजवां मैं कंसीडर कर चुकिया वा, ये मैन रनिंग दा कोर्स मैं कंसीडर कर चुकिया वा। इन्हां दे नाल दे क्वेश्चन ये तो इन बिन सेम है, ये नाल दा मैं क्वेश्चन कराता, मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा मिसलेनियस दे विचों। उस तो बाद तुहाडा जिहड़ा हैगा ये भी सिस्टम जिहड़ा हैगा खत्म हो जाएगा। सो आप पढ़िए जी मिसलेनियस का 4 नंबर क्वेश्चन की हैगा तुहाडे कोल। सो देखो जी की कह रहे अपनी बुक खोल लो। एन आर्क इज़ इन फॉर्म ऑफ सैमी इलिप्स। सो एक आर्क हैगी है तुहाडे कोल इन फॉर्म, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है बट कोई गल नहीं तुहाडे पास, आप पता करना ही करना है। सो एक आर्क हैगी है इन टर्म्स ऑफ सैमी इलिप्स। सो अद्धे ही है जी इलिप्स। आर्क इज़ इन फॉर्म ऑफ सैमी इलिप्स, इट इज़ 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट। तो जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल ये 8 मीटर वाइड है जी तुहाडे कोल, ते इहदी 2 मीटर हाइट है। जे मैं आ सारी इत्थे मैं सेंटर चाह ले ला तो ये 8 मीटर का मतलब मेरा ये होया भी 4 मीटर ये इस तरफ रहेगी, क्योंकि सिमेट्री तो रहनी है ना, 4 मीटर इस तरफ रहेगी। इट इज़ ठीक है 8 मीटर हाई एंड 2 मीटर, जे 2 मीटर हाई 8 मीटर वाइड। सो 2 मीटर ये हाईएस्ट वैल्यू ले ली, ठीक है जी। सो बड़ा सौखा जी है जी। आर्क इज इन फॉर्म ऑफ सैमी विल 8 मीटर वाइड, ठीक है, 2 मीटर हाइट एट द सेंटर, ठीक है जी। हाइट ऑफ आर्क एट पॉइंट 1.5 फ्रॉम वन एंड, ठीक है जी। हुण तुसीं की करना है 1.5 फ्रॉम वन एंड, इस एंड तो ना 1.5 इधर तुर गए, इत्थे थोड़ी हाइट लभनी है फ्रॉम। हुण इत्थे गलती की हो जाती है,
ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ x 1.5 ਕੌਮਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣੀ, ਇਲਿਪਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਮੀ ਇਲਿਪਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲਿਪਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲਓਗੇ, 2.5 ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲਓਗੇ। ਇਲਿਪਸ ਦੀ स्टेटमेंट में एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1 ले लिया अपन को। ठीक है जी। तो ए स्क्र मैं इस तरफ जाना हैगा है, तो एक्स स्क्र 2 इतने इस तरफ कौन है मेरा ए है ना, ए का स्क्र 16 आ जाएगा। वाई उस तरफ है, वाई स्क्र बी 2 का स्क्र 4 आ जाएगा इक्वल टू 1। ਹੁਣ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਧਰੋਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਵ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 2.5, 2.5 ਗੁਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ 2.5 H ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ 2.5 H ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ 2.5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਨੀਚੇ 16 H ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ 2.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 6.25 ਬਟਾ 16 H ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਸੋ H ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, 6.25 ਬਟਾ 16, 16 ਚੋਂ 6.25 ਘਟਾ ਦੋ 9.75 ਆ ਜਾਏਗਾ बटा 16 H स्क्र बाई 4, 4 चौके 16। सो H स्क्र बराबर है 9.75 बटा 4, तो 400 कर दिए जी। सो H स्क्र बराबर है 9.75 बटा 400, 25 के टेबल से कट दिए जी। 25 16 25 39। सो ये बन गया 39, क्योंकि हाइट है, बटा 16 का 4, ये थोड़ी H आ गई। 39 लगभग 6 का 36 होंगे, 6.25 ਨੀਅਰਲੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 6.24 6.25 ਇੰਨਾ ਕਹੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1.56 ਰਫ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੂਵਸ ਹੈ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਡੀ ਲੋਕਸ ਆਫ ਰੋਡ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਵਨ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।